नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 24 जनवरी, दिन रविवार। पहली गुजारिश, यदि आप पहली बार नए हैं और हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह सुबह की हरियाणा की लेटेस्ट 25 अहम खबरों की। ट्रैक्टर परेड को पुलिस की मंजूरी। किसान 26 जनवरी को गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर से दिल्ली में करेंगे प्रवेश। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की बात सरकार भले ही नहीं मान रही, लेकिन पुलिस को माननी पड़ी है। किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े थे। दिल्ली पुलिस उन्हें 5 दिन से इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी कि दिल्ली के बाहर परेड निकाल लें, लेकिन पुलिस को झुकना ही पड़ा। शनिवार को दोनों पक्षों के बीच बातचीत में पुलिस ने किसानों को दिल्ली में परेड निकालने की इजाजत दे दी है। किसान आंदोलन से जुड़े स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने यह जानकारी दी है कि किसान 26 जनवरी को परेड निकालेंगे, बैरिकेड्स हटा दिए जाएंगे और हम दिल्ली में एंट्री करेंगे। पुलिस से बातचीत में ट्रैक्टर मार्च के रूट पर सहमति बन गई है। फाइनल डिटेल आज जल्द सुबह आ सकती है। उधर किसान नेता अभिमन्यु कौहर ने कहा कि गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। किसान करीब 1 महीने से ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां कर रहे हैं। पंजाब के कई शहरों और गाँव में इसकी रिहर्सल भी की जा रही है। पंजाब के कई जिलों से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए रवाना भी हो रहे हैं। एमपी में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वाटर कैनन और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत 106 नेता और कार्यकर्ता अरेस्ट। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में कार्यकर्ता भोपाल के जवाहर चौक पर जुटे। उन्हें राजभवन तक मार्च निकालना था। रोशनपुरा के पास ही कांग्रेसियों को रोक लिया गया। पुलिस ने लाठियां भांजी और वाटर कैनन भी चलाई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन समेत 106 नेताओं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कैलाश मिश्रा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को सेंट्रल जेल लेकर रवाना हो गई है। टीटीटी नगर पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई की है। बाद में जमानत पर सबको छोड़ दिया गया है। बहादुरगढ़ में आग में जलकर 2 श्रमिकों की मौत, 3 फैक्ट्रियां हुई राख में तब्दील। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में 3 फैक्ट्रियों में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें 2 श्रमिकों की जिंदा जल जाने से मौत हो गई। शनिवार सुबह दोनों श्रमिकों के शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि किसानों ने रास्ता नहीं दिया था, जिस वजह से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाई। मृतकों की पहचान अमर कुमार और गणेश के तौर पर हुई है। एमआई पार्ट 2 में फैक्ट्री नंबर 1624, 25 और 26 में चप्पल, प्लास्टिक के दाने, हेलमेट और गत्ते की शीट बनाने का काम होता है। इन्हीं फैक्ट्रियों में से एक प्लास्टिक के सामान बनाने वाली फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि उसके साथ लगती 2 फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में लिया और 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिलते ही एमआई पार्ट 1 में स्थित फायर ऑफिस में 6 दमकल गाड़ियों को रवाना किया। औसतन 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आंदोलनरत किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जमावड़े के कारण दमकल गाड़ियों को रास्ता नहीं मिला। किसी तरह निकलकर भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक 1 घंटे की देरी हो चुकी थी, जहां पर दोनों श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर परेड के लिए रोजाना पानीपत से गुजर रहा सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला। टोल नाकों पर लंगर की बेहतर की गई व्यवस्था। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए पानीपत से रोजाना ट्रैक्टर सैकड़ों की संख्या में गुजर रहे हैं। ट्रैक्टरों के साथ कार, ट्रक, बस और बाइकों पर भी लोग कुंडली बॉर्डर पहुंच रहे हैं। पानीपत टोल प्लाजा पर लंगर खाने के बाद किसान आगे बढ़ते हैं। पानीपत के भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष प्रधान पानीपत से भी हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों की परेड में शामिल होने का दावा किया है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर धरनारत किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया हुआ है। पंजाब के अधिकतर गांवों के हर घर से एक ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते 22 जनवरी से ही रोजाना ट्रैक्टरों की संख्या में ट्रैक्टर पानीपत से होकर दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहे हैं। पानीपत टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन के साथ अटूट लंगर चल रहा है। पंजाब से आने वाले किसानों के साथ अन्य लोग भी दिन भर लंगर का आनंद ले रहे हैं।
पंजाब से आने वाले अधिकतर किसान पानीपत टोल प्लाजा पर लंगर छकने के बाद आगे बढ़ते हैं। कुंडली बॉर्डर पर 13 अर्धसैनिक, 9 पुलिस कंपनियां, टिकरी पर 6 और फरीदाबाद में 3500 से अधिक पुलिसकर्मी किए गए तैनात। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड के चलते हरियाणा प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसान आंदोलन व गणतंत्र दिवस को लेकर हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चौकस करनी शुरू कर दी है। दिल्ली से लगते तीनों बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा रहेगी ताकि ट्रैक्टर परेड के चलते आमजन को कोई भी समस्या न उठानी पड़े। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर सोनीपत पुलिस की 9 कंपनियां व 13 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस का फोकस राय और कुंडली में है। वहीं शुक्रवार रात 10 बजे से शनिवार दोपहर तक भारी वाहनों का दिल्ली में प्रवेश बंद रहेगा। दिल्ली व उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ लगते मार्गों पर नियुक्त चौकी नाकों के अतिरिक्त 13 और पुलिस नाके लगाए गए हैं। फरीदाबाद में दिल्ली के साथ लगते बॉर्डर पर और पूरे जिले में 3500 से अधिक पुलिसकर्मी फील्ड में रहेंगे। ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर नाके लगाए जाएंगे। पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने ये जोन के पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त थाना चौकी प्रभारियों के साथ आयोजित बैठक में किसान आंदोलन व 26 जनवरी समारोह के चलते कानून व्यवस्था संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम है और अभी तक किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस आगे भी सतर्कता के साथ कार्य करती रहेगी। जिले की कानून व्यवस्था इसी प्रकार से कायम रहेगी। हिसार में बच्चे की मौत, डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे परिजन। हरियाणा के हिसार जिले में बंगेपन के ऑपरेशन के दौरान 7 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए शनिवार सुबह मृतक के मां बाप, परिचित और विधायक जोगीराम सिरसा बरवाला रोड पर धरने पर बैठ गए। पीड़ितों का कहना है कि जब तक आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वे न तो बच्चे का शव लेंगे, न ही पोस्टमार्टम करवाएंगे और न ही उनका अंतिम संस्कार करेंगे। कैमरी रोड स्थित मां नाई हॉस्पिटल में बंगेपन के ऑपरेशन के दौरान शुक्रवार सुबह 7 साल के बच्चे पार्थ की मौत हो गई। मृतक का जन्मदिन भी आज ही था, जिससे गुस्साए लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए रोड जाम किया था। उधर हरियाणा के पानीपत की मुखीजा कॉलोनी में महिलाओं के 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे और ईंटें चली हैं, जिसमें एक महिला का सिर फूट गया है जबकि दूसरी महिला को चोटें आई हैं। इलाज के लिए दोनों महिला और उनके साथी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। यहाँ भी कई बार दोनों में हंगामा हुआ। मुखीजा कॉलोनी की एक महिला ने बताया कि उसकी कपड़ों की दुकान है। उसकी पड़ोसी महिला से 8 साल से दोस्ती है। करीब 6 महीने पहले पड़ोसी महिला अपनी मालिश करने को कहने लगी, उसने मना कर दिया। उसी दिन से दोस्त महिला उससे रंजिश रखती है। कई बार बदमाशों से फोन करा चुकी है। आरोप है कि शनिवार को अपनी अन्य दोस्तों के साथ स्कूटी से एक परिचित की गमी में जा रही थी। शुगर मिल पहुंचने पर दूसरी महिला ने अपने अन्य महिला साथियों के साथ मिलकर उसका रास्ता रोका और लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। बचाव में उसने ईंट से एक महिला पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर फूट गया। उधर घायल महिला ने अपनी पहली महिला पर मारपीट का आरोप लगाया है। अभी तक किसी भी ग्रुप ने पुलिस को शिकायत नहीं दी है। गणतंत्र दिवस पर पानीपत में सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम ने पानीपत पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की चिंता बढ़ा रखी है। 2 दिन से सुबह शाम की प्रैक्टिस करने के बाद भी कदम ताल सही से नहीं बैठ पा रहे हैं। शनिवार शाम को प्रैक्टिस के दौरान मधुबन पुलिस की महिला सिपाही चक्कर आने के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जिसे सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया है। एनसीसी और स्काउट एंड गाइड के कैंडिडेट्स को मार्च पास्ट से हटा दिया गया है। अब कुल 8 कार्यक्रम ही होंगे। 26 जनवरी को सीएम मनोहर लाल पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे। सीएम को सलामी देने के लिए पानीपत और मधुबन पुलिस के महिला पुरुष जवान मार्च पास्ट करेंगे। इसकी शनिवार शुक्रवार को सुबह शाम प्रैक्टिस की गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों के कदम ताल सही नहीं बैठ रही। रविवार को पुलिसकर्मियों के मार्च पास्ट समेत सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रमों की फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। 26 जनवरी को सुबह 10 बजे सीएम मनोहर लाल झंडा फहराएंगे। पूर्व सीएम हुड्डा बोले, हरियाणा सरकार आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को नौकरी देने का करे प्रबंध। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर राज्य सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जजपा सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। हरियाणा सरकार आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को पंजाब की तर्ज पर आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। इस सरकार ने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस के सत्ता में आने पर ऐसे परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। हुड्डा ने शनिवार को रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही है। हुड्डा ने कहा कि 60 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको गंभीर
गंभीरता से नहीं ले रही। सरकार से किसान संगठनों से वार्ता में समाधान की उम्मीद थी, लेकिन ये वार्ता भी बेनतीजा साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को लेकर हठधर्मिता अपनाए हुए है, जो किसानों के हित में नहीं है। हुड्डा ने कहा कि सरकार आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रबंध करे। हरियाणा भाजपा प्रभारी तांबड़े व दुष्यंत चौटाला की लंबी मंत्रणा से सियासत गर्म। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की जननायक जनता पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से लंबी मंत्रणा के बाद हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। 3 दिन के हरियाणा प्रवास पर रहे बीजेपी प्रभारी ने दुष्यंत चौटाला के साथ करीब 2.5 घंटों तक की मंत्रणा की। इस मुलाकात ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुकाबले दुष्यंत के साथ हुई मुलाकात काफी लंबी रही। बीजेपी प्रभारी 3 दिन चंडीगढ़ में रहे। यहाँ उन्होंने बीजेपी विधायकों के साथ 1-to-1 मुलाकात की। चंडीगढ़ प्रवास के दौरान वे सभी जिलाध्यक्षों से भी 4-5 के ग्रुप में रूबरू हुए थे। बीजेपी प्रभारी ने यह बैठकें पार्टी हाईकमान के निर्देश पर की हैं। इस बीच तावड़े ने मुख्यमंत्री खट्टर के साथ भी मुलाकात की। किसानों की ट्रैक्टर परेड से पहले हरियाणा बीजेपी की नई रणनीति देगी हर घर पर दस्तक। केंद्र सरकार और किसानों के बीच चल रही वार्ताओं को सकारात्मक नतीजे सामने नहीं आने के बाद अब बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। केंद्र सरकार ने किसानों को 1.5 साल तक तीनों कृषि कानून लागू नहीं करने की पेशकश दी थी, लेकिन किसान संगठन चाहते कि इन तीनों कानूनों को रद्द कर एमएसपी की गारंटी का नया कानून बनाया जाए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। किसानों ने इस दिन ट्रैक्टर रैली का ऐलान कर रखा है। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि इस दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने की हर भरपूर कोशिश की जाए, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह का रिस्क नहीं लिया जाने वाला है। नतीजन बीजेपी व सरकार दोनों ने अपने अपने स्तर पर 26 जनवरी को किसी भी स्थिति से निपटने की रणनीति तैयार कर ली है। किसानों की ट्रैक्टर परेड का जवाब देने के लिए बीजेपी ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व प्रमुख पदाधिकारियों की टोलियां तैयार की हैं, जो लोगों के घरों में दस्तक देगी। ये टोलियां लोगों को किसानों की जिद और 3 कृषि कानूनों के फायदे गिनवाएगी। उधर खबर मौसम में परिवर्तन को लेकर है कि लोगों को इस मौसम में सबसे अच्छे सूर्य के दर्शन पिछले 2 दिन में हुए। तेज धूप के कारण लोगों को सर्दी से राहत मिलती नजर आ रही है, मगर ये धूप अधिक दिन तक साथ नहीं देगी। आने वाले दिनों में फिर से सर्दी बढ़ेगी, जहां पर शनिवार रात्रि को पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को पास करेगा, जिसके कारण 24 को कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। ये पहले से अनुमान लगाया गया था। इसके बाद रात्रि में गिरावट और धुंध छाएगी। बहरहाल दिन के तापमान में लोगों को सर्दी से काफ़ी राहत दे दी है। हिसार में दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष किचन ने बताया कि हरियाणा राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से जहां पर बदलाव संभावित है, जो उत्तर पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी होने से राज्य में 23 जनवरी से मौसम में बदलाव होने की संभावना जैसा कि बताई गई है। अब 24 जनवरी को उत्तरी हरियाणा में कहीं कहीं तेज हवा व गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य के पश्चिमी व दक्षिणी क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई व कुछ एक स्थानों पर हवा के साथ छिटपुट बूंदाबांदी भी संभावित है। इस दौरान रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। 25 जनवरी के बाद राज्य में फिर से उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में गिरावट व सुबह के समय धुंध छाने के आसार हैं। पति को छोड़ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी महिला, अनबन हुई तो प्रेमी ने किया दुष्कर्म। यमुनानगर में एक महिला के साथ उसके प्रेमी ने दुष्कर्म की वारदात की। महिला अपने पति को छोड़कर अलग रहने लगी। कुछ दिन बाद एक युवक के साथ वे लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। उससे अनबन हुई तो उससे अलग हो गई। इसके बाद उसके प्रेमी ने दुष्कर्म की वारदात की। बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव में जिस प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में महिला रही है, अब उस पर दुष्कर्म के केस दर्ज कराया गया है। आरोप यह है कि प्रेमी अपने भाई के साथ उसके पास आया, दुष्कर्म किया, विरोध करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मैना थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 136 नए कोरोना के केस आए सामने। प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना के केस कम होने हुए शुरू। प्रदेश में अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 2,67,075 को पार कर गई है। वहीं पर 4 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। 158 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। फिलहाल हरियाणा के चरखी दादरी, नूंह, पलवल, झज्जर और महेंद्रगढ़ से कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वहीं पर गुरुग्राम से 24, फरीदाबाद से 23, सोनीपत से 5, हिसार से 3, अम्बाला से 14, करनाल से 7, पानीपत से 23, रोहतक से 5, रेवाड़ी से 1, पंचकुला से 9, कुरुक्षेत्र से 2, यमुनानगर से 12, सिरसा से 1,
भिवानी से 2, फतेहाबाद कैथल से 2 और जींद से 1 कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। हरियाणा का रिकवरी रेट 98.29% पर लगातार स्थिर है। देश का किसान कानूनों को रद्द करवाकर ही दम लेगा, सरकार के बहकावे में नहीं आएगा। 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कृषि कानूनों के नाम पर किसानों को खुशहाली के सपने दिखा रही, लेकिन देश का किसान इन कानूनों को रद्द करवाकर ही दम लेगा। किसान अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। ये बात किरण चौधरी ने बाडड़ा हल्के के गांव कारी के हिंदू खला धाम में महाराजा राकेश गिरी की अध्यक्षता में आयोजित धरने को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था किसान व कृषि पर टिकी है, लेकिन पहली बार देखने को मिला है किसान को कमजोर कर पूंजीपतियों को ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा रहा है। किसानों की बजाय व्यापारी भंडारण करेंगे, कमी होने पर मनमाना भाव वसूल करने लगेंगे, ऑनलाइन भर सकेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना की राशि नहीं काटने पड़ेगी अब डाक विभाग के चक्कर। सुकन्या समृद्धि योजना की राशि अब घर बैठे ऑनलाइन भरी जा सकेगी। अब योजना की राशि के लिए डाक विभाग कार्यालय में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये राशि जमा करवाने के लिए सबसे पहले डाक विभाग में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता होना जरूरी है। उसके बाद ही देशी का शातन गतन किया जा सकता है। हालांकि सुकन्या समृद्धि योजना खाते में राशि कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या अन्य व्यवस्था से भी जमा करवाई जा सकती है, जिसे बैंक सरकार करता हो। इसके लिए राशि जमा करवाने वाले का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है, लेकिन उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सुकन्या समृद्धि योजना खाता में राशि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी भेजी जा सकती है। अगर योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई है तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद उस पर ब्याज दिया जाएगा, जबकि ई ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से ही इसका लाभ मिलेगा। मृतक किसानों के परिवार भी 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में लेंगे हिस्सा। किसानों में दिल्ली की किसान ट्रैक्टर परेड के लिए खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके लिए किसानों के काफिले रवाना होने शुरू हो गए हैं। आंदोलन के दौरान किसानों की मौत हुई है, उनके परिवार भी इस परेड में शामिल होंगे। परेड में शामिल होने के लिए मृतक किसानों के परिवार रवाना हो गए हैं। कैथल के गांव भाना से 2 किसानों की टिकरी बॉर्डर पर मौत हुई है, जिसमें से एक राम कुमार, जिसकी लगभग 20 दिन पहले हार्ट अटैक से मौत हुई थी। वहीं परसों ही एक किसान की बलदेव की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। शनिवार को गांव से उनके परिजन व ट्रैक्टर परेड के लिए रवाना हुए हैं। लोगों ने भी दोनों मृतक किसानों के सम्मान में 25 ट्रैक्टर गांव से रवाना किए। सिंघू बॉर्डर पर पकड़े गए संदिग्ध की मां ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोली देर रात पुलिस आई। 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं, लेकिन देर रात के घटनाक्रम के बाद इस पूरे आंदोलन में एक अलग ही करवट ले ली है। किसान नेताओं ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा, जिस पर आंदोलन में दंगा करवाने के आरोप लगाए थे। मीडिया के सामने पकड़े गए शख्स ने दावा किया था कि कोई हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर उसके साथ मिला हुआ है। उन्होंने मुख्य मंच पर 4 किसान नेताओं की हत्या करनी है, इसके बाद 26 जनवरी को दंगा करवाना है। लेकिन इन सभी अटकलों के बाद सोनीपत पुलिस के सामने योगेश ने एक बार फिर अपने बयानों पर पलटी मारते हुए कहा कि उन्होंने मीडिया के सामने कहा, वह किसानों के दबाव में कहा था, और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस मामले में योगेश की मां ने कहा है कि योगेश 20 जनवरी को घर से ये कहकर निकला था कि वह फैक्ट्री जा रहा है, लेकिन योगेश फैक्ट्री नहीं गया। उनकी रात योगेश से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि किसी दोस्त के घर जा रहा है, वह सुबह आएगा, लेकिन देर रात पुलिस उसके घर आई, उसके पापा को लेकर चली गई। योगेश की मां ने योगेश के मामा के घर जाने वाले दावे को भी खारिज करते हुए कहा कि योगेश के मामा की डेथ हो चुकी है और योगेश के मामा के परिवार के साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं है। पानीपत में सीएम के कार्यक्रम का किसान नहीं करेंगे विरोध। वहीं पर यमुनानगर में आईएनएलडी के राष्ट्रीय प्रभारी अर्जुन चौटाला शनिवार को अपने काफिले के साथ यमुनानगर पहुंचे। नए कृषि कानूनों के विरोध में अर्जुन चौटाला ने कहा कि जो सरकार जनता की नहीं सुनती वो जल्द ही गिर जाती है। ये राजनीति का इतिहास रहा है। चौटाला ने ट्रैक्टर यात्रा निकालते हुए यमुनानगर पहुंचे। अर्जुन चौटाला ने इस ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत पंचकुला से कालका से शुरू की थी। आज ही यमुनानगर के सुढेल गांव के पास पहुंचने पर इनेलो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी किसान इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति का इतिहास रहा है कि जो सरकार जनता की आवाज़ नहीं सुनती वो सरकार जल्द गिर जाती है। फर्जी निकली नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन की 10वीं की डीएमसी। धारूहेड़ा नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह की 10वीं की सर्टिफिकेट जांच में अवैध पाई गई है। 10वीं की उनकी मार्कशीट
आरटीआई के माध्यम से जांच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के बाद शिकायतकर्ता संदीप बोहरा ने ये बड़ा खुलासा किया है। जांचकर्ता ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जवाब का हवाला देते हुए कहा है कि जिस बोर्ड से कंवर सिंह की सर्टिफिकेट जारी हुए थे वो HBSE द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा के समक्ष मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही समक्षता सूची में ही शामिल है। बेशक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कंवर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, मगर अभी राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला आना बाकी है। आयोग के आदेश पर ही प्रशासन ने पूरी कर जांच की रिपोर्ट है वो भेज दी है। आपको बता दें कि नगर पालिका दारूहेड़ा के प्रधान पद पर कंवर सिंह ने चुनाव जीता है। संदीप बोहरा दूसरे नंबर पर है। चुनाव परिणाम जारी होने के बाद संदीप बोहरा ने कंवर सिंह की 10वीं की सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव लड़ा वो दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन की है। ये बोर्ड अधिकृत ही नहीं है। फर्जी बोर्ड से जारी सर्टिफिकेट मान्य नहीं हो सकते। खुले में नहीं रखा जाएगा अनाज। हरियाणा में 250 करोड़ की लागत से बनेंगे 22 नए गोदाम। खुले में रखे जाने वाले अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हरियाणा भंडारण निगम करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 22 नए गोदाम बनाने जा रहा है। अहम बात यह है कि अमेरिका द्वारा ईजाद की गई साइलो स्टोरबिन तकनीक से ये गोदाम बनाए जाएंगे, जिसके तहत अनाज कीड़ों, बारिश और गर्मी से सुरक्षित रहेगा। निगम ने इसको लेकर कुछ स्थानों पर काम भी शुरू किया है। संभावना है कि अप्रैल 2022 तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।